सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनको बीजगणित की किसी भी विधि से हल करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हो, विलोपन विधि से कर रहे हो या बीजगणित विधि से कर रहे हो। तो यहाँ पर हम करके दिखाएंगे विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब एक विद्यार्थी है ए जो कि 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करने की उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी है बी जो 26 दिन भोजन करता है तथा छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि नियत खर्चा और प्रतिदिन का खर्चा दोनों ज्ञात करने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना भोजन का नियत व्यय बराबर x है। तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर y है। मतलब फिक्स खर्चा है वो तो x रुपए है और प्रतिदिन का जो खर्चा है खाना का वो y रुपए है। तो क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि नियत है वो तो हमें देने ही देने हैं, लेकिन 20 दिन भोजन कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? एक्स्ट्रा 20 दिन कर रहा है। तो 20 y इक्वल टू कितने रुपए अदा करने पड़ रहे हैं? 1000 रुपए। नियत भोजन के बाद वो 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है, उसके लिए उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं। क्लियर है? एक और विद्यार्थी है बी जो 26 दिन भोजन कर रहा है और 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो x प्लस 26y इक्वल टू कितने अदा करने पड़ रहे हैं? 1180। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ पर देखेंगे x और x इक्वल इक्वल है, लेकिन इसके चिन्ह भी एक जैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर घटा देंगे तो इनके चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 कैसे हैं, यहाँ पर प्लस के हैं और 26 कैसे हैं, माइनस के। तो कितने बचेंगे? माइनस के 6y बचेंगे। क्लियर है? यहाँ पर 1000 कैसे हैं? प्लस के। 1180 कैसे हैं? माइनस के। तो यहाँ पर माइनस के बचेंगे 180। क्लियर? y का मान निकालेंगे तो माइनस के 180 बटे 6 माइनस के, माइनस से माइनस प्लस 6 से काट देंगे। कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। तो y का मान कितना आ गया? 30 रुपए। कितना आ गया? 30 रुपए। y का मान रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो लिखेंगे x प्लस 20y इक्वल टू 1000। यहाँ पर देखेंगे y का मान कितना है? 30। तो y की जगह पर रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इंटू y की जगह पर रखेंगे 30 इक्वल टू 1000। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 600 इक्वल टू 1000। 600 को उधर ले जाएंगे, कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो 1000 माइनस 600, x का मान कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि 1000 में से 600 जाएंगे 400 बचेंगे। x का मान आ गया 400 रुपए और y का मान आ गया 30 रुपए। यानी कि हमारा नियत भोजन कितना है? x। तो x का मान कितना है? 400। तो लिखेंगे 400 रुपए। नियत भोजन का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400 रुपए। और प्रतिदिन का भोजन का खर्चा है वो कितना है? y बराबर कितना है? 30। तो लिखेंगे प्रतिदिन का भोजन का जो खर्चा है वो कितना है? 30 रुपए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x है, और भिन्न का हर बराबर y है। भिन्न का अंश कितना है x और भिन्न का हर कितना है y। तो जो भिन्न होगी हमारी, भिन्न होगी x बट्टे y। कितनी होगी? x बट्टे y, क्योंकि अंश अपॉन हर होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये हमारी भिन्न है x बट्टे y। अगर उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में 3x माइनस 3 इक्वल टू y। y को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब आगे पढ़ेंगे। और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है यानी कि भिन्न कितनी है? x बट्टे y। अगर भिन्न में 8 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 8। y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करें। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। समीकरण सेकंड कहता है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। क्योंकि y और y इक्वल है और इनके साइन यानी कि चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से 4x जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस के x इक्वल टू 3 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस के 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। कितना है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। 15 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15। तो ये हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू 3 में से 15 गई तो माइनस के 12 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया? 12। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो भिन्न है वो कितनी है? x बट्टे y। कितनी है? x बट्टे y। x का मान कितना आया है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टे y का मान कितना आया है? 12, यहाँ पे लिखेंगे 12। तो जो हमारी भिन्न होगी वो कितनी होगी? 5 बट्टे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर मान लेंगे, माना सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y। यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए
कब किए? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितने मिले? 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई मतलब 1 y को माइनस कर देंगे इसमें से, तब उसने 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 40 अंक। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो कितना लिखेंगे? 4x माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी कि अशुद्ध उत्तर कौन से है? y, तो लिखेंगे 2y इक्वल टू कितने अंक मिलते? 50 अंक प्राप्त करता। क्लियर? तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ पर देखेंगे कि ना तो x बराबर है ना ही y, लेकिन अगर समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 80। यहाँ पर 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखेंगे 2y और 2y, लेकिन चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा? ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6x प्लस किए हैं और 4x माइनस किए हैं तो कितने बचेंगे? 2x इक्वल टू 80 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? 30। 2 से इसको 15 बार कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x का मान आ गया 15। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 3x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे रखेंगे 15, तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। 45 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45। तो माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 45 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर देखेंगे हम x का मान कितना आया है? 15 आया है, यानी कि सही उत्तरों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। और गलत उत्तरों की संख्या y का मान कितना आया है? 5, तो गलत उत्तरों की संख्या होगी 5। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब मान के चलेंगे एक राजमार्ग है, ये रहा A और B, जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीच की दूरी कितनी है इनकी? 100 किलोमीटर। क्लियर है? एक कार A से तथा एक कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार बिंदु A पर है तो इसे मान लेंगे कार फर्स्ट। एक कार बिंदु B पर है, इसे मान लेंगे कार सेकंड, जो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अगर ये दोनों अलग अलग चालों से चलती हैं तो यहाँ पर कोई बिंदु C है, यहाँ पर आके 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। कितने घंटे पश्चात मिल जाती है? 5 घंटे पश्चात। मतलब कार A को स्पीड से चलना होगा। यहाँ पर माना कार फर्स्ट की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और कार सेकंड की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना कार फर्स्ट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार सेकंड की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अगर यहाँ से हमें दूरी निकालनी है
तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। क्लियर है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कार फर्स्ट द्वारा 5 घंटे में तय की गई कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो कार फर्स्ट की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, 5 घंटे, तो लिखेंगे 5 घंटा। तो कुल दूरी कितनी होगी, 5x किलोमीटर। अब लिखेंगे कार सेकंड द्वारा 5 घंटे में तय की गई कुल दूरी। कार सेकंड द्वारा 5 घंटे में तय की गई कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 5 घंटे, तो लिखेंगे 5y किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर, तो लिखेंगे दोनों कारों के बीच की दूरी का अंतर 100 किलोमीटर है। दोनों कारों के बीच की दूरी का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर। तो पहली कार की दूरी कितनी है, 5x, तो लिखेंगे 5x माइनस दूसरी कार की दूरी कितनी है, 5y इक्वल टू अंतर कितना है, 100 किलोमीटर का। तो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 20 बार, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अगर ये कारें इधर न चल के इधर चलती है, एक कार इधर चलती है और दूसरी कार इधर चलती है, तो कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करेंगी, दोनों कारों को मिलाकर 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कार फर्स्ट द्वारा तय की गई कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 1 घंटा। कितना है, 1 घंटा, तो क्या लिखेंगे, x किलोमीटर। इसी प्रकार कार सेकंड द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी। कितनी हो जाएगी, कार सेकंड की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 1 घंटा, लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा y किलोमीटर। क्लियर है, अब देखेंगे ये दोनों कुल दूरी कितनी तय करेंगी, तो लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितनी तय करेंगी, 100 किलोमीटर। कुल दूरी का मतलब कार फर्स्ट x किलोमीटर दूरी तय करेगी और कार सेकंड y किलोमीटर दूरी करेगी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पर देखेंगे y माइनस की, यहाँ पर y प्लस की, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगी, x और x हो जाएंगे 2x इक्वल टू 20 और 100 कितने होंगे, 120। 2 से काट देंगे, x का मान आ जाएगा 60। अगर x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पर क्या रखेंगे 60 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे y इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा y बराबर 60 को उधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 60 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात करेंगे तो कार फर्स्ट की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का मान कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार सेकंड की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा,
तो y बराबर कितना है 40, तो कार सेकंड की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे, माना आयत की लंबाई है x इकाई और चौड़ाई है y इकाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना आयत की लंबाई है x इकाई और चौड़ाई है y इकाई। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें हमारी दो स्थिति बनेंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है x इंटू चौड़ाई कितनी है y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा xy। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एक्स वाई में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यानी कि लंबाई कितनी हो जाती है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, एक्स में से 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को क्या कर देते हैं, 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो चौड़ाई कितनी है y, तो इसमें 3 इकाई की वृद्धि कर दें तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है हमारा एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है x माइनस 5, चौड़ाई कितनी है y प्लस 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू एक्स का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 5 का y में करेंगे तो माइनस के 5y, माइनस 5 का 3 में करेंगे तो माइनस के 15। यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगी और ये 15 इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 9 और प्लस के 15 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस के 15 माइनस के 9 कितने बचेंगे 6, हो जाएगा 3x माइनस 5y। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर? अब स्थिति दूसरी हो जाती है, कौन सी स्थिति, सेकंड। सेकंड स्थिति में क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई में क्या कर दें, लंबाई को 3 इकाई यानी कि x प्लस 3 हो जाएगी और चौड़ाई को 2 इकाई तो ये हो जाएगी y प्लस 2। मतलब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है क्या होता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि एक्स वाई में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई x प्लस 3 y प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 का y में करेंगे तो 3y और 3 का 2 में करेंगे तो 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगी, 6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 67 माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3y। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 67 में से 6 जाएगा 61 बचेगा, समीकरण नंबर सेकंड।
अब यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की कर देंगे तुलना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। समीकरण सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। क्लियर। अगर हम यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण नंबर सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या होता है। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू 6 का 2 में करेंगे तो 12। इसी प्रकार 3 का 2 में करेंगे तो 6x प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9y इक्वल टू 3 का 61 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 183। तो यहाँ पर देखेंगे हम इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे माइनस के 19y इक्वल टू 183 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गई तो 1, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 और 1 योग आते कैसा बचेगा माइनस का। यहाँ पर देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 19 171 तो y का मान आ जाएगा 9। कितना आ गया y का मान 9। अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। y की जगह पर क्या रखेंगे 9 तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पर 9 रखेंगे इक्वल टू 6 तो ये हो जाएगा 3x 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इक्वल टू 6। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 तो 3x इक्वल टू 6 और 45 कितने होंगे 51। 3 से इसको 17 बार कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 17। x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया 9। अगर हम बात करें कि आयत की लंबाई कितनी है x बराबर कितना है 17 तो x का मान कितना आएगा 17 यानी कि लंबाई होगी 17 वर्ग इकाई। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है y बराबर कितना आया है 9 तो चौड़ाई हो जाएगी 9 वर्ग इकाई।